तो सर आज बात करना है रिग्रेट। तो रिजेक्शन कहा रिजेक्शन के जाए, ऊपर रिजेक्शन के ऊपर बातचीत है सर, रिजेक्शन। बिल्कुल सर। तो मोस्ट वेलकम सागर सर। तो रिजेक्शन के ऊपर थोड़ा सा बातचीत करेंगे और हम लोग बेहतर तरीके से उनको समझाएंगे और हम लोग उनकी बातों को ध्यान पूर्वक सुन करके समझना है। बिल्कुल सर, वेलकम टू सागर सर। चलिए, ग्रेट ग्रेट चंदन सर। और चलिए, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जिम्मेदारी संभालना है लोगों को, है ना। और बहुत जरूरी है जिम्मेदारी लेना, क्योंकि लीडर का सबसे पहला पहचान है जिम्मेदारी लेना, और आगे बढ़कर के जिम्मेदारी लेना सबसे बड़ा लीडर का पहचान है। और ये जो हमारा सीरीज चल रहा है फोर बेसिक के ऊपर, जैसे हम लोगों ने धीरे धीरे कर करके देखिए, सबसे पहले सीखा लिस्ट बनाना, है ना, और कांटेक्ट करना, लोगों को इनवाइट करना, है ना, और एसटीपी प्लान, कैसे प्लान हम लोग दिखाते हैं उसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया। और देन आफ्टर फॉलो अप, है ना, फॉलो अप के बारे में बातचीत हुआ। उसके बाद जैसे फॉलो अप में कई सारे पार्ट्स के ऊपर डिस्कस करना था, तो ऑब्जेक्शन के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर उसके बाद देखिए, आज का टॉपिक जो है रिजेक्शन, है ना, जो हम लोग रिजेक्शन फील करते हैं। और देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्शन एंड रिजेक्शन। सर, कुछ दिन जो पहला दो चार सेशन जो हुआ वो ऑब्जेक्शन के ऊपर हो रहा था, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर हो रहा था। तो ऑब्जेक्शन जो है ना, वो बाहर से आता है ना। आप कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन लोग आपको ऑब्जेक्शन कर रहा है कि भाई यू कैनॉट डू दिस, या मैं इस वजह से आपको ये काम करने नहीं दूंगा, है ना। इसके ऊपर थोड़ा सा बातचीत होता है, वो ऑब्जेक्शन के ऊपर हम लोग देख रहे थे। लेकिन आज का टॉपिक जो है रिजेक्शन। और बस दो सेशन और इस सीरीज में हम लोगों का चलेगा। फिर उसके बाद हम लोग नए सीरीज के बारे में सोचेंगे। तो इसके बाद जो है ना, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस के ऊपर हम लोग का सेशन चलेगा। और वो भी दो सेशन होगा और बड़ा जबरदस्त होगा, कि जीत को कैसे हासिल किया जाता है, आखिर जीत हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या कैसे हम लोग अपना कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करें। तो ये दो सेशन और हम लोगों का रहेगा इस सीरीज में। तो आज का देखिए जो टॉपिक है, तो सबसे पहला जो है वो रिजेक्शन के ऊपर, आज हम लोग रिजेक्शन के ऊपर बातचीत करेंगे। तो पहले बताइए आप लोग, कुछ थोड़ा सा बातचीत हम लोग करें, तब जाकर के सेशन को हम लोग शुरुआत करेंगे। तब तक जिनको आना होगा वो आ जाएंगे, है ना। और नाकामी, है ना, हर व्यक्ति जो है नाकामी से घबराता है। हर आदमी फेलोरिटी को कोई नहीं चाहता है। कोई नहीं ऐसा चाहता है कि हमको फेल्योरिटी मिले, नाकामी मिले। कोई व्यक्ति नहीं चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन में बस जैसे हमने स्टार्ट किया, बस बढ़ते ही जाए, बढ़ते ही जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। पर ऐसा होता नहीं है। लीडो का गेम में आप लोग देखे होंगे कि सीढ़ी और सांप वाला खेल। तो कभी कभी हम लोग लीडो खेलने लगते हैं, तो लगता है कि भाई अब तो 99 पे हम पहुंच गए, और पता चलता है कि वही सांप काटता है और तुरंत आपको लेकर के नीचे एक पे चला आता है ना। तो जीवन में ये खेल चलता रहे। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ आप स्टार्ट करेंगे और धीरे 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 बस आगे ही बढ़ते जाएंगे। हम लोगों का प्रयास यही होता है कि कुछ ऐसा रूल्स को पकड़े, कुछ ऐसे थ्योरी को पकड़े, कुछ ऐसे डिसिप्लिन को अपनाएं, जिससे कि हमेशा लाइफ हमारा धीरे धीरे ऊपर ही बढ़ता जाए, कभी नीचे आए ही ना। नेवर कौन मतलब नेवर एंडिंग, है ना, ग्रोथ, है ना, कभी ऐसा हो ना, बस सिंपल धीरे 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 आगे ही बढ़ते जाएं। ये हम सबका प्रयास होता है। तो आप लोग से देखिए, एक प्रश्न करना चाह रहे हैं, भाई नाकामयाबी में आप अपने आप को कैसा फील करते हैं। यदि आप कुछ ऐसा चाह रहे थे, पाना चाह रहे थे, करना चाह रहे थे, और आपको नाकामी मिला, मतलब वहां पे सफलता नहीं मिला, आप असफल हुए वहां पे, लोगों ने अस्वीकार किया आपको, है ना। तो हाउ यू फील, उस समय आपको कैसा महसूस हुआ होगा। ये मेरा क्वेश्चन है, और एक एक करके हम चाहेंगे कि थोड़ा इसका आंसर्स करिए, तो अच्छा रहेगा। तो विजय सर, सबसे पहले आप ही से शुरुआत होता है, कि पहली बार जब आपको फेलोरिटी का सामना हुआ था सर, तो कैसा आपको महसूस हो रहा था सर। सर मन में थोड़ा सा नेगेटिव भाव आया था, ये मतलब कुछ तो गलत हो रहा है जिससे हम मतलब सफल नहीं हो रहे हैं।
या कुछ तो कमी है जिससे हम उनको मतलब इम्प्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या उनको हम प्रोडक्ट सेल नहीं कर पा रहे हैं, या कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा निगेटिविटी तो आई थी कि हाँ मतलब कुछ तो कमी रह गई है अभी, और कुछ काम करना है जिससे हमें मतलब वो चीज़ मतलब उसको पॉजिटिव में कहाँ कन्वर्ट कर कहाँ पाए। गुस्सा आया था, कहाँ खुद पे गुस्सा आया था या सामने वाले पे गुस्सा आया था सर? नहीं, गुस्सा तो मतलब सामने वाले पे नहीं आया था। मतलब मुझे लगा कि मतलब कमी तो अभी मेरे अंदर ही है, क्योंकि लोग तो बेच पा रहे हैं प्रोडक्ट, हम इनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि भाई ये चीज़ इफेक्टिव है, या उनको वो विजन नहीं दे पा रहे जो उनको दिखे कि मतलब इसके क्या मतलब यूज़ है, या क्या इसका मतलब फायदा है। तो विजन हम उनको नहीं दे पा रहे बस। तो अपने अंदर ही कमी लगती है कि मतलब हमारे अंदर ही कमी है। जब हम अपने आप को पूरी चलिए तरह से एक्सप्रेस कर पाएंगे, या हम अपना पूरा पोटेंशियल यूज कर लेंगे, उसके बाद भी अगर वो कन्विंस नहीं होते तो हम मानेंगे कि भाई वो उनकी कमी है। जब हमारे पास वो एफिशिएंसी अभी पूरी नहीं आई है, तब तक हम अपने आप को ही कम समझते हैं। चलिए, नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन सर, जी सर। पहली नाकामयाबी में आपको कैसा महसूस हुआ था? नाकामी तो सर अभी तक आया नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि चंदन सर, आया भी था, लेकिन हाँ। आवाज आ रही है सर? चलिए प्रवीण सर, पहली नाकामयाबी में आपको कैसा महसूस हुआ था? जी सर, आवाज आ रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। पहली नाकामयाबी मतलब ये होता है ना कि अगर कोई आदमी को हम बोलते हैं और वहां से ना मिलता है, तो थोड़ा सा अंदर में तो होता है कि हमारे में कुछ कमी है, जिसके वजह से उस अगला आदमी को हम कन्विंस नहीं कर पाए। तो उस चीज को पूरा करना हमारा जिम्मेवारी बनता है कि भाई जिस चीज से हमको रिजेक्शन मिला है उसको हम पूरा करें। तो अपने कमी को थोड़ा सा और अपने ज्ञान को थोड़ा सा बढ़ाना है, तो वही होता है। और क्या सर? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र, भाई कैमरा ऑन करके बैठना है तब मजा आता है, तब सेशन लेने में मजा आता है और सामने वाले को भी मजा आता है ना? दोनों लोग को मजा आता है। वैसे पता ही नहीं चलता है कि हाँ भाई भाई ऑन कर दिया गया है और कहीं और व्यस्त है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बी टेक इट सिंसियरली। तो बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा सर, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का। और सब लोगों ने देखिए स्व केंद्रित हुए कि भाई सामने वाले के ऊपर आपने दोष नहीं मढ़ा, है ना? बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे एक बार एक क्रिकेटर को कहा गया था कि भाई आप खेल नहीं पाए, पिच पे खेल नहीं पाए, तो बोला नहीं मेरे अंदर कोई कमी नहीं था, ये बल्ला खराब था, है ना? ये बल्ला जो है ना, बल्ला में परेशानी था। तो दैट टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस यू हैव। और ये कॉन्फिडेंस कब होगा? जब आप अपने प्रैक्टिस में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जब प्रैक्टिस में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जैसा विजय सर आप बोल रहे थे कि भाई हम अपने आप को उस लेवल तक बिल्ड करें, तो हमारा प्रयास होता है कि आप उस लेवल तक बिल्ड करें अपने आप को, ताकि वो कसर ना छोड़ पाए आप, है ना? वो कसर ना छूट पाए। तो और हम तब जाकर के दोस्त ऐसे भी देखिए, गांव देहात में कहा जाता है नाचे ना आवे तो आंगन में टेढ़, है ना? जी भाई सर। नाचना आता नहीं है और कह रहा है आंगन को दोष दे रहा है। तो रिजेक्शन स्व केंद्रित बड़ा ट्रू वे में आप लोगों ने कहा कि सर मेरे अंदर कमी है और मेरे अंदर कुछ कमियां रहा जिसकी वजह से सामने वाले ने रिजेक्ट किया, है ना? आप अपने किसी डॉक्यूमेंट क्या कहते हैं, रिज्यूम, रिज्यूम को आप किसी सामने में रखते हैं, क्योंकि हमने कभी रखा नहीं रिज्यूम किसी के सामने। तो जब आप रिज्यूम किसी के सामने रखते हैं और वो आदमी बोलता है यू आर नॉट सेलेक्टेड या रिजेक्टेड, तो बड़ा अजब सा फील होता है, जैसा लगता है कि मेरे अंदर कोई योग्यता ही नहीं है, मेरे अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है ना? कुछ इस तरह का फील आता है और खुद में आता है। तो आज का सेशन इसी के ऊपर है कि रिजेक्शन के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो देखिए, आप नाकामयाबी में बिखर जाते हैं या मजबूत हो जाते हैं, है ना? तो ये समझना है, दोनों तरफ से सोचना है कि यदि हमको किसी ने रिजेक्ट किया, जैसे अमिताभ बच्चन को रेडियो स्टेशन ने रिजेक्ट किया, अमिताभ बच्चन ने उसको एक ऐसा ले लिया कि भाई हम तो अपनी आवाज को ही पहचान बना देंगे, और वैसा ही किया, है ना? रानी मुखर्जी को देख लीजिए, उनका आवाज कहा कि भाई ये हीरोइन का कोई आवाज होता है, बोला हम अपनी आवाज को ही पहचान बना देंगे। तो रिजेक्शन को आप कैसे लेते हैं, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज देखिए, एक और अच्छा सेंटर, पिकअप सेंटर वगैरह भी चलाते हैं और अच्छे लीडर भी है, सिलाव के हैं।
उनसे हमारी बातचीत हो रही थी आज, तो बड़ा एनॉयड थे कि सर मेरी 4-4 बार आईडी लगी है ना, 4-4 बार आईडी लगी है, ये वो सब लीडर को दोष दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बोले कंपनी में कोई तरह का दोष नहीं है सर, है ना, लीडर में दोष है, और मेरी 4-4 बार आईडी लगी हुई है, लेकिन फिर भी लगता है छोड़ दें, ये करें वो करें, मतलब अंदर से उनको एक रिजेक्शन का भाव आ रहा है। तो आज इसी के ऊपर हम लोग थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि भाई, तो नाकामयाबी की दिशा में अस्वीकृति जो है ना, सामान्य है। भाई जब आप चलना सीखेंगे ना तो गिरेंगे, चोट लगेगा ही। जब पहली बार आपने साइकिल चलाना स्टार्ट किया होगा तो निश्चित है कि घुटने वगैरह फूटे होंगे, है ना। तो इन द सेम वे इस बिजनेस में भी जब आप लोगों से बात करने चलेंगे, अपने तक तो ठीक है, मैं तो प्रोडक्ट यूज कर लूंगा, मैं तो घर में सामान यूज कर लूंगा, बट है ना, यहीं पे लफड़ा सारा खड़ा होता है। मैं बिल्कुल सही। लोगों को कैसे बताऊं, लोग मेरी बात कैसे सुन पाएंगे, है ना। ये जो डर है ना, एक अंदर में डर है कि हम तो सुन लेंगे लेकिन सामने वाला कैसे सुनेगा। तो ये नाकामयाबी का जो डर है, अस्वीकृति का जो मन में डर लगा हुआ है कि सामने वाले को हम कहे। कितने लोग तो खुल के बोलते हैं कि देख भाई, जो मेरी प्रतिष्ठा बना हुआ है, यदि मैं इस बिजनेस को लेकर के उनके पास गया और वो व्यक्ति यदि ना कह दिया तो हमसे बुरा कोई फिर होगा नहीं, है ना। भाई ये लो अपनी क्या है, लखटी कमलिया, है ना, ऐसे कुछ कर करके भाई अपना सब कुछ लो और हमको फ्री छोड़ो, हमसे ये पार लगने वाला नहीं है। वाई, ये सब क्वेश्चन क्यों आता है? ये सब क्वेश्चन इसीलिए आता है क्योंकि उनका विजन अभी क्लियर नहीं हुआ है, इस बिजनेस के पोटेंशियल को वो अभी नहीं समझ पाए हैं, और स्टार्टिंग में समझाया भी नहीं जा सकता है। शुरुआती दौर में यदि आप चाहिएगा तो बोले सर आईडी तो लगाते बताते हैं, सब कन्विंस भी हो जाता है, जुड़ भी जाता है, सामान भी लेकर चला जाता है, दोबारा नहीं लेने आता है, दोबारा लेने नहीं आता है। एक बार तो ले ले, दोबारा नहीं लेने आता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन यही है कि हम लोग उनको लॉन्ग विजन नहीं दे पाते, शॉर्ट विजन देकर के चले आते हैं। आईडी लगा लिया, परचेजिंग कर लिया, फर्स्ट परचेजिंग कर लिया, और हम लोग अपनी कहानी समझते हैं भाई बस हम तो फ्री हो गए, अब हमको क्या लेना देना है। बिलीव मी फ्रेंड्स, है ना, यदि आपने किसी की आईडी लगाया है तो उसी दिन से आपकी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है ना, उसी दिन से आपकी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। आपको उनके अंगुली को पकड़ करके जो भी उनके सपने आपने लिखवाए थे प्लान दिखाते समय, वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी होती है ना। तो ये बिलीव आपको रखना पड़ेगा कि ये माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। ज्वाइनिंग करा करके छोड़ दिया, इन द सेम वे बच्चा पैदा करके उसको छोड़ देना, है ना। बच्चा पैदा करके आपने बच्चा पैदा किया, प्रोसेस हुआ, सब कुछ हुआ, हॉस्पिटलिटी वगैरह सब कुछ हुआ, लेकिन जैसे जन्म लिया उसको आपने छोड़ दिया, व्हाट विल हैपन? वो बच्चा ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाला है, वो मर जाएगा। और इसी का रिजल्ट है कि अधिकतर आईडी टर्मिनेट हम लोगों के ग्रुप में दिखाई देता है। वाई? बिकॉज रेगुलर फॉलोअप नहीं, है ना, रिजेक्शन के डर, अस्वीकृति के डर, नाकामयाबी के डर, है ना, को हमने उनके मन से निकाला ही नहीं। और जब तक उनके मन से हम लोग निकालेंगे नहीं, जब तक उनके पीठ पे ये एहसास नहीं दिलाएंगे कि आई एम विथ यू, आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूं, मैं हूं ना, मैं हूं ना, ये जब तक 2 से 3 महीना तक आप एहसास नहीं दिलाएंगे, तब तक वो व्यक्ति इस बिजनेस में क्या, इस जीवन में कभी वो एक्टिव होगा ही नहीं। तो हम लोगों को विश्वास दिलाना होगा, यकीन दिलाना होगा, और बेसिक नॉलेज उनको देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना ये बिजनेस में ग्रोथ मिल पाना ये नहीं है। टॉपिक भी है, मैक्सिमम लोग आप खुद असफल हैं, हमारे आसपास के लोग कैसे होंगे? असफल लोग ही मिलेंगे। अब स्टार लोग थोड़े ना हमारे आसपास रहने वाले हैं, क्योंकि खुद हम स्टार नहीं है, खुद हम सफल नहीं है। तो खुद सफल नहीं है तो हमारे आसपास असफल लोग ही मिलते हैं, और असफल लोग ज्यादा पाए जाते हैं, है ना, असफल लोग ज्यादा पाए जाते हैं, खरपतवार ज्यादा पाया जाता है फसल के अपेक्षा। तो असफल लोग से ही हम लोगों की मुलाकात होती है, तो लगता है भाई ये भी असफल, मैं भी असफल, है ना, इसको भी असफलता मिला है, हमको भी असफलता मिलेगा। लेकिन आपके अंदर यदि आपने वो विजन देखा है, आपने वो दूरदृष्टि देखा है, तो आप अपने आप को मजबूत करेंगे, एजुकेशन से भरेंगे,
और जो भी सामने से रिजेक्शन आएगा उसको फेस करेंगे, उसका राइट सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करेंगे, तभी जाकर के आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी जाकर के आगे बढ़ पाएंगे, ऐसे नहीं बढ़ पाएंगे। तो नाकामयाबी का डर लोगों को बहुत ज्यादा घर किए हुए रहता है। जीत कैसे हासिल की जाए इसका क्लियरिटी नहीं होता है, रास्ता ही नहीं पता होता, जानकारी ही नहीं होता है, व्हाट वी नीड टू डू टू गेट सक्सेस इन दिस बिजनेस। हम लोगों को पता ही नहीं होता है। हम लोग साइन कर लेते हैं और सोचते हैं भाई सफल तो हो गए, भाई फॉर्म कर लिया, पैसे नहीं आए, 1 महीना हो गया मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया। अरे मेरे भैया सिस्टम क्या कर रहा है, इसको भी तो फॉलो करोगे तभी तो आएगा पैसे, है ना। तो ये पता ही नहीं होता है कि हम जीत कैसे हासिल कर सकते हैं, ये माइंड में क्लियरिटी ही नहीं होता है। ड्यू टू डार्कनेस इन योर माइंड वी गेट अनसक्सेस, है ना। ये विजन क्लियर तो करें सफलता के लिए, ये माइंड में क्लियरिटी तो लाएं, है ना। इसके ऊपर आगे और भी बात करेंगे, डेप्थ में बात करेंगे। अब एक चीज और आता है कि लोग ताली आपकी नाकामियों के लिए बजाते हैं क्या? आप सोचिए कि आपको ताली बजाने का कब मन किया। चलिए क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। आपने सबने कहीं ना कहीं आपने ताली बजाया होगा, जरूर बजाया होगा। तो जस्ट फील कि आपको ताली बजाने का मन कब किया था, सामने वाले बंदे के नाकामयाबी के ऊपर या सक्सेस के ऊपर? थोड़ा सा हम आपसे बात करते हैं। हाँ सर, विजय सर। हाँ, सक्सेस के ऊपर बताते हैं सर। नाकामयाबी पे तो कोई नहीं बताता है, उस पर तो बुराई की जाती है। है ना, नजरअंदाज किया जाता है नाकामयाब लोगों के ऊपर। और डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे सर, आज के सेशन में नहीं, नेक्स्ट सेशन में, कि नाकामयाब लोग, देखिए नाकामयाब लोग को तो पलट के लोग देखते भी नहीं है। आप रेस में जा रहे हैं, जस्ट सेकंड, फ्यू सेकंड के कारण कोई बंदा टॉप हो जाता है और सेकंड आता है, सेकंड वालों की तरफ कोई नजर भी नहीं दौड़ाता है ना। तो ताली बजाने का मन कब करता है, कब करता है? लोग ताली आपकी नाकामयाबियों के लिए नहीं बजाते, है ना। वो नाकामयाबियों को हर बार मात देकर उठ खड़े होने के जज्बे के लिए बजाते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि सक्सेस एक दिन में आ जाएगा, सक्सेस एक दिन में नहीं आएगा। आप प्लान दिखाएंगे, लोग मना कर देगा। अब है कि भाई बिजनेस खराब है, बिजनेस बेकार है, जिसको भी कहो बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं होता है, आप छोड़ दे, क्विट कर दे। क्यूटर नेवर बीन्स, बीनर्स नेवर क्विट, है ना। तो यदि आपको सफल होना है तो क्विट करने का तो संभावना ही नहीं है ना। तो लोग ताली आपकी नाकामयाबियों के लिए नहीं बजाते, वो नाकामयाबियों को हर बार मात देकर उठ खड़े होने के जज्बे के लिए बजाते हैं। यू आर दैट पर्सन। कई बार आपने असफलता का सामना किया, डटकर सामना किया, और लास्ट में आपने फतेह किया, झंडा गाड़ दिया आपने कि भाई आई एम दैट पर्सन, है ना, हु विंस द रेस। ये जो रेस है ना, उसको हमने जीता, अपने सपनों को जिया, अपने सपनों को सच साबित करके दिखाया, तभी लोग ताली बजाते हैं, ऐसे ताली नहीं बजाते, है ना। सबको लगता है कि भाई हम जाएं तो ताली बजाएं। कितने लोग तो स्टेज से बोलते हैं बजाओ ताली बजाओ। अरे क्यों बजाएगा ताली? आपके अंदर कौन सी ऐसी खास बात है? आपने ऐसा कौन सा बात बोल दिया जो ताली बजाएगा भाई? किसी लीडर को यदि स्टेज से ये कहने की जरूरत गया कि भैया बजाओ ताली, दैट मीन्स यू आर नॉट अ लीडर। आप लीडर है ही नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं, आपका कोई पर्सनल अचीवमेंट ही नहीं है। धक्का दे देकर दे देकर दे देकर आपको वहां तक लोगों ने पहुंचा दिया है ना। तो आप ताली क्यों बजाते हैं इसके ऊपर देखिए, आपके जज्बे के लिए। जब आप अकेले हों तो अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए उठ खड़े हुए थे, इसी वजह से लोग आपके लिए ताली बजाए थे। तो ये सारा कुछ हम लोगों को समझना है। और ये तो था खैर क्या कहते हैं, वार्म अप, जिसको बोलते हैं ना वार्म अप, कि भाई अब तैयार है रिजेक्शन को सुनने के लिए, अब तैयार हैं। अब तो समझना है कि रिजेक्शन क्या चीज होता है ना। और बिलीव मी, ये आगे आने वाला 2 सेशन जो होगा ना, उसके बाद एक बिल्कुल नया फील करेंगे। लेकिन नया फील कौन करेंगे? जो पूरा स्नान करेंगे, जो संपूर्ण स्नान करेंगे,
वही ना, अब पता चला कि साबुन लगाया अब पानी खत्म, है ना। कभी साबुन लगाने के टाइम में आ गए थे, कभी शैम्पू लगाने के टाइम में आ गए थे और पानी लिया ही नहीं, कभी तौलिया से पोंछने का टाइम में वो रहे ही नहीं। तो उन लोगों को तो थोड़े ना मजा आएगा। संपूर्ण स्नान का मजा तो उन्हीं को आएगा जो संपूर्ण स्नान करेंगे, है ना। तो ये जो फॉलो अप का सेशन जो लगातार चल रहा था, सब लोग यदि जो पूरे शिद्दत से इसको यदि सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तभी जाकर के अपने जीवन में उतार पाएंगे, वरना कैसे उतार पाएंगे, उतार ही नहीं पाएंगे। अब जीवन में उतार नहीं पाएंगे तो फिर सक्सेस मिलेगा कैसे। तो देखिए आगे हम लोग बात करते हैं कि नाकामयाबी से कैसे निपटें, है ना। नाकामी से कैसे निपटें, है ना। अस्वीकृति सामान्य है, ये तो समझ में आ गया कि भाई जब गेम में हम आए हैं तो लोग ना तो बोलेंगे, इसकी तैयारी तो मैंने पहले से ही कर रखा है, लेकिन हाउ टू कन्वर्ट मोर पीपल, है ना, इन आवर बास्केट, है ना, अपने ड्रीम्स के लिए, अपने प्लान में कैसे उनको लेकर के हम आए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे आए। इसी के लिए तो अपने स्किल के ऊपर काम करना है, इसी के लिए तो अपने ऊपर काम करना है। अपने ऊपर जब काम करना स्टार्ट करेंगे तभी तो हम सीख पाएंगे कि कैसे करें। अब देखिए सेल्फ रिजेक्शन की बात करते हैं। सेल्फ रिजेक्शन, सेल्फ रिजेक्शन क्या होता है? सेल्फ रिजेक्शन, सबसे पहला रिजेक्शन तो हम ही खुद को देते हैं, हम ही खुद को देते हैं। सेल्फ रिजेक्शन इसको हम लोग बोलेंगे कि खुद हम ही देते हैं। पहला, मेरे से ज्यादा बेवकूफ कौन है, मैं निरा बेवकूफ हूं, है ना, मैं कुछ नहीं हूं, मैं लूजर हूं, लूजर, क्योंकि कभी आज तक कोई गेम जीता ही नहीं, है ना, लटक लटक के पास होते चले आए, है ना। तो कभी कोई विनर्स वाला माइंडसेट तो लिया ही नहीं ना, कभी वो फेल आया ही नहीं ना। तो मैं निरा बेवकूफ हूं, मेरे से ज्यादा बेवकूफ होगा ही नहीं। हर बार आप ठगे जाते हो, हर दिन आप ठगे जाते हो, हर जगह ठगे जाते हो। तो आपको ये मार्का मिल चुका है कि मैं बेवकूफ हूं। घर में परिवार लोग सब लोग बोलने लगते हैं कि तू तू महा बेवकूफ, क्योंकि हर व्यक्ति ठगा गया है, एक न एक बार तो हर कोई ठगा गया है। तो अपने आप पे ठप्पा लगा दिया आपने कि मैं निरा बेवकूफ हूं, मैं कुछ नहीं हूं। भाई मेरी क्या औकात है? कितने बार आप लोगों ने एहसास किया होगा, जब भी मुसीबत आपके सामने आया होगा, जब भी इस तरह का चैलेंज आपके साथ आया होगा, तो आपने अपने आप को असहाय पाया, घुटने टेकने के लिए आप तैयार हो गए। आपको लगा मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, है ना, मैं लूजर हूं, मैं लूजर हूं खुद से। सेल्फ रिजेक्शन, दिस ऑल आर सेल्फ रिजेक्शन। सेल्फ रिजेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। मुझे कुछ नहीं मिल सकता, मेरे लिए कुछ है ही नहीं, भगवान ने मेरे लिए कुछ दिया ही नहीं है, भगवान मेरे लिए सब कुछ ऐसा करता है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा करता है, मुझे कुछ नहीं मिल सकता। आपने ठप्पा लगा दिया है कि भाई तू किसी लायक है ही नहीं, तू क्या पाएगा, कुछ पा ही नहीं सकता है, तेरे बस की कोई बात ही नहीं है ना, मुझे मर जाना चाहिए। जब इंसान को ऐसा लगता है कि मैं लूजर हूं, मैं बड़ा लूजर हूं, तभी जाकर के आत्महत्या करता है कोई। जब उसको लगता है कि मेरे लिए दुनिया में कुछ है ही नहीं, मेरे बस में कुछ है ही नहीं, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, तभी जाकर के वो आत्महत्या करता है। या तो बिजनेस को क्विट करेगा या जो करेगा। तो यहाँ पे समझना क्या है कि सेल्फ रिजेक्शन, ये कुछ कुछ एग्जाम्पल हमने दिया, जब बैठ करके सोच रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, तो ये सारा कुछ समझ में आया कि भाई मैं निरा बेवकूफ हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं लूजर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना, या कुछ नहीं हमको मिल सकता है, मुझे मर जाना चाहिए, है ना। ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स दिमाग में आते रहते हैं जो कि सेल्फ रिजेक्शन है। अब देखिए ये लूजर्स वर्ड्स है, अब विनर्स वर्ड इसको कैसे बदले, सेल्फ रिजेक्शन को सेल्फ कॉन्फिडेंस में कैसे बदले। तो मैं निरा बेवकूफ हूं की जगह पे हम क्या बोल सकते हैं विजय सर? मैं निरा बेवकूफ हूं किसके जगह पे क्या बोल सकते हैं सर? मैं ही सबसे इंटेलिजेंट हूँ, मतलब कोई बिल्कुल भी सर, प्रॉब्लम होगी मैं सॉल्व कर दूंगा, मैं कर दूंगा यस, सही। यस, है ना। आई एम वाइज, आई एम वाइज, 3 बार बोलिए आई एम वाइज, आई है एम ना, पूरे वाइज, पावर के साथ, है ना। आई एम तो वाइज। मैं निरा बेवकूफ हूं निकल के बाहर चला जाएगा सर, सही बात है। और आएगा क्या निकल के? आई एम वाइज, मैं बुद्धिमान हूं, आई एम इंटेलिजेंट, मैं हम्म, बुद्धिमान हूं, मेरा दिमाग बड़ा फास्ट काम करता है, बोलने में क्या जाता है। सही बात है।
आई एम चंदन सर वाइज। 3 बार बोलिए, मैं बेवकूफ हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, 3 बार बोलिए। हाउ यू फील, और हाँ 3 बार ये बोलिए, आई एम वाइज, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम वाइज, है ना, आई हैव विजडम। 3 बार बोल के देखिए। मैं बेवकूफ हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मैं बेवकूफ हूँ। आई एम हाउ वाइज, यू आई फील एम सर, वाइज। हाँ सॉरी, स्टॉप सर, हाउ यू फील। हाँ तीन मतलब, बार आपने बोला मैं बेवकूफ हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, हाउ यू फील। हाँ मतलब डाउन फील होता है कि मतलब। एनर्जी, एनर्जी डाउन फील हुआ सर। हाँ जी। अब देखिए, अब आप बोलिए आई एम वाइज, हाँ, आई एम वाइज, आई एम वाइज, आई एम वाइज। हाउ यू फील, एनर्जेटिक। है ना, लेवल अप हुआ, हाँ। लेवल अप। अब सोचिए कि सिर्फ बोलने मात्र से इतना कुछ हो रहा है, तो जब ये काम करने लगे सर, जब आप सच में आप बुद्धि का प्रदर्शन, लोग जानते हैं सर, बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं, दिखावा करते हैं, होते नहीं है, हम्म, इंटेलिजेंट होते नहीं है, इंटेलिजेंट होने का दिखावा करते हैं, हाँ दिखावा है ना। करते हैं। तो बुद्धि का प्रदर्शन नहीं करना है ना, रियल में इंटेलिजेंट होना है। तो हम लोगों को क्या करना है कि आई एम वाइज, फील करिए। स्टार्टिंग यहीं से होगा सर, स्टार्ट यहीं से होगा। जब हम खुद से बोलेंगे तो एनर्जी मेरा लेवल अप हो जाता है, और लेवल अप जब हो जाता है तो बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल। है ना सर, हम्म, बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा देखिए आता है सर, मैं कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग, आई एम नथिंग। अब बताइए सर, आप क्या बोलेंगे सर। मतलब एवरीथिंग, आई एम एवरीथिंग। मैं ही मतलब सब कुछ हूँ। मैं सारी चीजें सॉल्व कर सकता हूँ, मैं सारा कुछ कर सकता हूँ। आई एम ऑल, आई एम ऑल राइट। आई एम ऑल, है ना, मैं संपूर्ण हूं, मैं संपूर्ण हूं, ये बिलीव लाना पड़ेगा सर। जी बिल्कुल। देखिए कैसे मजा आता है सर, सामने वाला फटेगा सर, हम नहीं फटने वाले, सामने वाला फटेगा। उसकी किस्मत खराब है कि हम उसके किस्मत में नहीं हैं, है ना। मेरा किस्मत खराब नहीं है, मेरा किस्मत खराब था, हमको कहा गया था, अरे भाई वो पछताए, ये व्यक्ति मेरे से प्लान दिखाने आया था, लेकिन 2 साल में ये आज कहाँ है, और हम आज कहाँ है ना। तो किस्मत खराब उसका होना चाहिए ना, जी ये बिल्कुल। किस्मत मेरा खराब होना चाहिए, है ना। लेकिन हम लोग करते क्या है, रिवर्स। हम लोग उसका उल्टा करते हैं, अरे भाई 10 आदमी को हमने बोला, कोई नहीं कहा, मना किया, हम भी बैठ जाते हैं। और एक हुआ कि 10 आदमी ने मना किया, इन 10 के घर के आगे अपना पॉर्ची, है ना, लेम्बोर्गी, है ना, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू लगा के रखूंगा, सही बात है। है ना, लगा के रखूंगा। जब आएगी गाड़ी तो बाहर ले जा करके पो 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 करके इतना ज्यादा हॉर्न मारूंगा, डीजे बजाऊंगा, गाना ये वो दिखे। अभी हम लोग रेंज रोवर का देख रहे थे सर वीडियो, उसमें साउंड सिस्टम उसका देख रहे थे। भाई देख रहे हैं ना, आएगा ना, भविष्य में आएगा ना, तो उसको चेक तो करें कि क्या गाड़ी का फैसिलिटी होता है, फैसिलिटीज क्या होता है, उसको देखना तो है, फील तो करना है। अब सही बात। बताइए कि ये ट्यून दिमाग में चलेगा तो अच्छा होगा, कि दूसरा वाला चलेगा तो अच्छा होगा। नहीं नहीं, गाड़ी का ट्यून चलेगा तो ही अच्छा होगा। आई एम ऑल, यस, आई एम ऑल। आई एम दैट पर्सन हु कैन चेंज माई लाइफ, है ना। हम ही वो इंसान है जो अपने भविष्य को बदल सकते हैं, है ना, नो अदर, नो अदर, है ना, क्योंकि हर चीज का स्टार्टिंग पॉइंट हम ही है सर। थर्ड सर, मैं लूजर हूं। मैं लूजर हूँ। चंदन सर आर यू इंटरेस्टिंग, चंदन सर इंटरेस्ट आ रहा है तो स्पीकर में इन्वॉल्व होइए ना सर, इन्वॉल्व होइए तो मजा आएगा, है ना। मैं लूजर हूं, बताइए मैं चंदन लूजर सर हूँ। क्या बोलेंगे सर। आई एम द विनर। है ना, मैं लूजर हूं। अब बताइए कि एनर्जी कैसा लगता है, लगता है बेकार, एकदम समाज का उपेक्षित आदमी, है ना, दोस्तों में उपेक्षित आदमी, क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं अभी तक, कोई अचीवमेंट है नहीं जिससे मैं दिखा सकूं लोगों को, बता सकूं लोगों को, तो आई एम लूजर। भाई मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, आई एम लूजर, है ना। अब इसी के जगह पे आप बता सकते हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने सही बोला, आई एम विनर, मैं विजेता हूं। मैं जिस चीज को हाथ लगाता हूं वो सोना हो जाता है। मैं जहां भी अपना कमिटमेंट डालता हूं वो चीज बढ़ना शुरू हो जाता है, सही तरह से ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। आई एम विनर, विजेताओं की तरह मेरी सोच चलती है ना, विजेताओं की तरह मेरा एक्टिविटी होता है, विजेताओं की तरह मेरा एक्शन होता है, विजेताओं की तरह मेरा नॉलेज होता है
है ना। तो विजेता वाला मानसिकता लेना होगा सर। मुझे कुछ नहीं मिल रहा, बताइए सर, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, इसका सब्स्टिट्यूट क्या देंगे सर? आई एम गेटिंग एवरीथिंग, मतलब मुझे सब कुछ मिल रहा है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऑल आई नीड, ऑल आई नीड इज विद इन मी नाउ। जो भी चीज को साकार करना है, जो भी मैं डिजायर रिजल्ट चाह रहा हूं, उसका सारा शुरुआत जो है, करने का जो भी टूल्स रिक्वायर्ड होगा, वो सब कुछ मेरे पास है। इसी क्षण है, इसी पल है, और अभी है। किसी चीज की उम्मीद नहीं करना है कि ऐसा होता तो मैं ऐसा कर पाता। ऑल आई नीड इज विद इन मी नाउ। इसी क्षण, इसी पल मेरे पास है वो सारा चीज जो हमको अपने सपनों तक लेकर के जा सकता है ना। मुझे मर जाना चाहिए। हाँ सर। मुझे क्यों मरना चाहिए, मुझे तो जिंदा रहना है। मतलब मुझे मर जाना चाहिए। मुझे एक इतिहास रचकर दिखाना है। आई एम हिस्ट्री मेकर। राइट, आई एम किसी ने आज तक ऐसा किया नहीं जो मैं करके दिखाने वाला हूं, है ना। आई एम हिस्ट्री मेकर। मुझे एक इतिहास रचकर दिखाना है। मुझे अपने जीवन को जीवन देना है। मुझे अपने जीवन को जीवन देना है। आज देखिए, महात्मा गांधी को मरे हुए कितने साल हो गए। आज भी हम लोग हमेशा याद करते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। भाई, हम लोग अपने पूर्वज को क्यों नहीं याद करते? कभी परदादा को याद तो कर लें एक बार। भाई, अपने घर वाले लोग ही नहीं याद कर पाते हैं, जबकि मेरे घर का कोई महात्मा गांधी कोई रिलेशन नहीं, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं, है ना। भगत सिंह का कोई दूर दूर रिलेशन नहीं, फिर भी लोग याद करते हैं, है ना। क्या, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस मी एंड दैट पीपल? ये अंतर को हम लोगों को समझना पड़ेगा सर। तब जाकर के रिजेक्शन का इंपॉर्टेंस हम लोगों को समझ में आने वाला है। एक तो हुआ सेल्फ रिजेक्शन, अभी जो हम लोगों ने बात किया सर, सेल्फ रिजेक्शन। तो सबसे पहले सेल्फ रिजेक्शन को मजबूत करना है सर। हम लोगों को अपने सेल्फ रिजेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है, उसको कन्वर्ट करना है बाय अफर्मेशन। अफर्मेशन से हम लोग अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा आता है सोशल रिजेक्शन। सोशल रिजेक्शन, समाज भी नजर गड़ा करके देख रहा है आपको। समाज एकदम नजर गड़ाए हुए देखते हैं क्या करता है। परिवार भी नजर गड़ा करके देख रहा है कि देखते हैं क्या करता है ना। पेरेंट्स भी देखते रहते हैं कि मेरा लाल हरा पीला क्या करके दिखाएगा। एक समय के बाद तो वो उम्मीद भी खो देते हैं, कुछ कोई लाइक का नहीं है ना, किसी लाइक का नहीं है। तो ये सोशल रिजेक्शन, अभिभावकों का रोष, गुस्सा, कब करेगा, कब दो पैसे कमा के लाएगा, कब तू मेरा नाम करेगा, है ना, कब तू मेरा परिवार में इज्जत बढ़ाएगा, नालायक, और क्या क्या नहीं बोलना चाह रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत कुछ सुनने को मिलता है। भाई, तो अभिभावकों का भी रोष निकलता है। वो सोच चुके हैं कि भाई इससे कुछ होने वाले है नहीं, इसके अंदर कोई गट्स है ही नहीं, है ना। ये बेकार ऐसे ही आ चुका है, बस एक नंबर काउंट करने के लिए, है ना। इसके अंदर कोई पोटेंशियल है ही नहीं। अभिभावकों ने ये सोच रखा है। दोस्तों का, भाई देख लीजिए, उसका राय क्या है, तू फट्टू, तू क्या कर पाएगा। लोग ऐसे मजाक उड़ाने लगते हैं। दोस्त आपस में इस तरह से कहने लगते हैं कि भाई, अपने में वो सर्किल में जाने में बड़ा बेकार सा लगता है भाई, यदि मैं वहां जाऊंगा तो फिर वो मजाक उड़ाएंगे। लोग मेरी सच्चाई जान रहे हैं कि मैं हूं क्या, मेरी औकात क्या है, मेरा हैसियत क्या है, मैं कैसे निर्णय ले पाता हूँ, मेरे निर्णय का ताकत क्या है। दे नो, क्योंकि कई सारे निर्णय उनके सामने लिया है, और वो निर्णय को आज तक हमने सच नहीं करके दिखाया। अब जब सच करके नहीं दिखाया तो वो जानता है, कोई नया प्रॉमिस जैसे ही आप करते हो, उसको पता है कि तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है, तू जो बोल रहा है ना, इसका दम कितना है, उसको पता है। तो पता चलता है कि भाई दोस्त लोग भी रिजेक्ट करने लगते हैं। हाँ, हटा यार, फालतू की बात, है ना। तो दोस्तों के साथ भी रिजेक्शन मिलना शुरू हो जाता है। तीसरा आता है लोगों की निराशा। समाज भी समझ गया है कि भाई बस आया है,
जी लेगा किसी भी तरह से। जैसे एक एनिमल का रूटीन होता है, सेम रूटीन में हम लोग भी ढल जाते हैं। एनिमल को भी भोजन चाहिए, एनिमल को भी नींद चाहिए, एनिमल भी बच्चे पैदा करते हैं, हम लोग भी कर लेते हैं, वो भी अपनी दुनिया में ठीक ठाक चलते हैं और वो भी फिर चले जाते हैं। समाज में कोई डिफरेंस नहीं डालना, समाज में डिफरेंस नहीं डाला, समाज को थर्राया नहीं, है ना, सोसाइटी को हिलाया नहीं, परिवार में लोगों के रोंगटे खड़े नहीं किए, परिवार के दिल से धुआं नहीं निकाला, नहीं, गट्स ही नहीं था, गट्स ही नहीं था, आपने कुछ ऐसा करके दिखाया नहीं। तो सोशल रिजेक्शन, दूसरा सर सोशल रिजेक्शन। तीसरा फिर आता है सेल्फ रिजेक्शन। सेल्फ रिजेक्शन क्या है भाई? खुद अपने आप से बातचीत चलना शुरू हो जाता है, मैं अपने माँ बाप को कैसे बताऊंगा कि मैं फेल हो चुका हूं। इसलिए कोटा में बहुत सारे बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, है ना, क्योंकि उनको डर लगने लगता है, भाई मेरे माता पिता ने अपना द बेस्ट किया, जो उनसे हो सकता था वो किया, है ना, कितने रात सेक्रीफाइस किया, कितना कुछ जिल्लत झेला है मेरे भविष्य के लिए, लेकिन मैं अपने माँ बाप को कैसे बताऊंगा कि मैं फेल हो चुका हूं, मैं निकम्मा हूं, नकारा हूं, है ना, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है। कई बार हमने ट्राई किया लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं आया। दिस इज द ऑप्शन, है ना, डायरेक्ट सेलिंग इज द ऑप्शन कि वो दोबारा मौका दे रहा है। दोबारा से आप डॉक्टर नहीं बन सकते, दोबारा से आप इंजीनियर नहीं बन सकते, दोबारा से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकते। आप ये नहीं कह सकते कि इंजीनियरिंग फील्ड में अब ज्यादा पैसा नहीं रहा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ डॉक्टर के प्रोफेशन में चला जाऊं। दैट इज नॉट पॉसिबल इन इंडिया। इंडिया में खास करके ये पॉसिबल नहीं है। आपको लगा कि भाई डॉक्टर का भी प्रोफेशन अब खराब हो गया है, इंजीनियर का भी प्रोफेशन अब बकवास हो गया है, अब चलो चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशन अपनाते हैं, इसमें बहुत पैसा है। ऐसा नहीं कर सकते आप, है ना। तो डायरेक्ट सेलिंग वो ऑप्शन आपको दे रहा है कि आप बचे खुचे सपने जो हैं उसको आप यहां से पूरा कर सकते हैं। स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट, है ना, यहाँ पे है। तो ये बिजनेस को इस तरह से हम लोग रख सकते हैं वहां पे, है ना। सब यही सोचेंगे कि मैं हार चुका हूं, भाई कैसे मैं चेहरा दिखाऊं, कैसे लोगों के सामने मैं जाऊं। उनके बच्चे तो बहुत अच्छे कर रहे हैं, मेरे ताऊ के बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं, भाई मेरे मामा के बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं, मैं उनके पास कैसे जाऊं? क्या कहेंगे वो, क्या मेरा महत्व क्या देंगे, कैसा फील कराएंगे वो हमको? सब यही सोचेंगे कि मैं हार चुका हूं, मैं किसी लायक का नहीं हूं। दिस इज द राइट ऑप्शन, प्रूफ योर सेल्फ थ्रू डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। यहाँ पे आपको वो सारी क्षमता दे रखा है कि जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट। व्हाई यू आर गोइंग टू स्टॉप यू? अपने आप को क्यों रोक के रखे हुए हैं? आस्क टू योरसेल्फ, किसने रोका है? किसने रोका है आपको बड़ा बड़ा प्लान दिखाने से, बड़ा बड़ा टर्नओवर करने से, बड़ा बड़ा ग्रुप खड़ा करने से? कौन रोका है? नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू। कोई नहीं रोका है। सिर्फ यदि कोई रोका है तो हमारा मानसिकता, है ना, हमारा माइंडसेट, बस यही चीज हम लोगों को रोका है। और हम लोगों को ये पता नहीं होता है कि क्या करना है सक्सेस पाने के लिए, और दूसरा ये चीज नहीं पता है कि हाउ टू रिप्रेजेंट, अपने आप को कैसे सामने वाले के सामने रखा जाए। दिस आर द स्किल, और ये सीखा जा सकता है, टाइम देकर के सीखा जा सकता है। कोई भी माँ का लाल ऐसा नहीं है जो सीख करके पहले से आया है। हर व्यक्ति यही धक्का खाया है और सीखा है, हर व्यक्ति यहीं पे मेंटोर लिया है और सीखा है ना। तो ऐसा कर सकते हैं। मैं किसी लायक नहीं, क्योंकि मेरे दोस्त आगे बढ़ चुके हैं। भाई जितने सारे फ्रेंड्स है सब डॉक्टर बन चुके हैं, कोई आईटीएन बन चुका है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका है, कोई यूपीएससी कंप्लीट कर चुका है, सब अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। भाई मेरी कोई औकात नहीं रही, मैं ही कहीं नहीं पहुंच पाया, तो मैं किसी लायक नहीं, क्योंकि मेरे दोस्त आगे बढ़ चुके हैं। हर कोई आगे बढ़ जाएगा और मैं यहीं का यहीं रह जाऊंगा। सेल्फ रिजेक्शन, सेल्फ रिजेक्शन, ये सब का सब जो है सेल्फ रिजेक्शन है। तो इसको हम लोगों को समझना है ना। अब टाइम देख लेते हैं सर, है अभी टाइम है, क्योंकि फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है इसी में, सेल्फ रिजेक्शन में, है ना। तो आप नाकामी को लेकर इतने डर जाते हैं, इतने डर जाते हैं कि आप पीछे हटने का बहाना खोज लेते हैं। आप एक ऐसे इंसान के पास जा रहे हैं
उस आदमी ने कभी सक्सेस पाया ही नहीं, कभी किसी ने उसको कोई रिस्पेक्ट दिया ही नहीं, कभी उससे कोई ढंग से बात किया ही नहीं, आप उसको जाकर के बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं। भाई आपके पास मर्सिडीज हो सकता है, बड़े बंगले हो सकते हैं, है ना, देश विदेश की यात्रा आप कर सकते हैं, बड़े बड़े लोग आपको भाई ताली बजाएंगे, आपको सुनना पसंद करेंगे, उसको यकीन ही नहीं होता है, उसको विश्वास ही नहीं होता है कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसने नाकामी को लेकर के डरा हुआ है, इतना बार वो अनसक्सेसफुल हुआ है ना कि वो डरा हुआ है। उसके डर को समझना है, उसके डर को समझना है। आप एक ही जगह से चिपक जाते हैं, भैया सरकारी नौकरी मिल गया है, अब लाइफ में बस ऐसे रहना है, ऐसे, है ना, लाइफ में इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है, कहीं ताक झांक करना ही नहीं है। भाई वाइफ मिल गई है, बहुत अच्छी है, अरे भाई गूंगी है, बहरी है, सही नहीं है, चेंज कर लो ना, ऑप्शन है तो, राजाओं के पास बहुत सारी होती थी, है ना, लेकिन भैया बस एक ही है, जैसी है, भला है बुरा है जैसा भी है ना, बस ये जस्ट जॉकिंग है ना, इसको बाय द वे नहीं लेना है, नहीं तो बहुत सारी महिलाएं गर्म हो जाएगी। सबसे पहले तो मेरी वाइफ ही गर्म हो जाएगी, रुकिए आपका क्लास लेते हैं। तो रिकॉर्डिंग भी ऐसा हो रही नहीं है है, तो इसलिए। हो रही है, जस्ट जस्ट जोक हो कर रहे रही थे, है। है ना, तो जस्ट जोक कर रहे थे। और ऐसा नहीं करना है, मतलब कह रहे प्रोफेशन को लेकर के, सिर्फ प्रोफेशन को लेकर के मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप एक ही जगह से चिपक जाते हैं। भाई कसम खा के आया क्या कि मास्टर ही बन के रहूंगा जीवन भर, है, कसम खा करके आए हैं क्या कि भाई इंजीनियर है तो इंजीनियर ही रहेंगे, कसम खा करके तो आए नहीं है ना, है भाई, आप एक ही जगह से चिपक जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो आप जो काम कर रहे हैं उसी से चिपके रहते हैं। भाई इसके अलावा कुछ और सोचना ही नहीं है, इसके अलावा और कुछ करना ही नहीं है ना, तो व्हाई डोंट ट्राई अनदर थिंग। भाई आपको लग रहा है कि मेरे सपने पूरा नहीं हो रहा है, मेरा जरूरत पूरा नहीं हो रहा है, किसने रोका है ना, कोई दूसरा तरीका ढूंढो ना। डायरेक्ट सेलिंग इज दैट ऑप्शन, डायरेक्ट सेलिंग इज दैट ऑप्शन, है ना, आपको डायरेक्ट सेलिंग वो ऑप्शन दे रहा है। भाई इसको समझो, इस इंडस्ट्री को समझो, इसके अपॉर्चुनिटी को समझो, है ना, यदि इस काम को सफलता नहीं मिल रही है तो ट्राई अनदर थिंग। आप जो कर रहे हैं, आपका जो करंट प्रोफेशन है उसको यदि उससे सपने पूरे नहीं हो रहे, जरूरत पूरा नहीं हो रहा है, तो दूसरा चीज देखिए ना, किसने रोका है? व्हाई डोंट यू चेंज योर प्रोफेशन? आप अपना प्रोफेशन को चेंज करिए, चेंज योर प्रोफेशन, है ना, इफ यू आर अनेबल टू फुलफिल योर ड्रीम इवन नीड ऑल्सो। भाई आप करंट प्रोफेशन से ना तो अपने सपने साकार कर पा रहे हैं, ना ही अपनी जरूरत को पूरा कर पा रहे हैं, तो दूसरे प्रोफेशन की तरफ ताक झाक करिए ना, किसने रोका है ना, आप अपनी नौकरी नहीं बदलते, मानो आपको अपने दफ्तर से ब्याह दिया गया हो, है ना, मैरिज उसी से हो गया, वही चेयर पसंद है, भाई इसके इस चेयर के अलावा कोई और चेयर नहीं चाहिए, है ना, और हम लोग सबसे ज्यादा जिससे प्यार करते हैं उसके पास कम समय और अपने ऑफिस में ज्यादा समय देते हैं। नौकरी बदलना एक चुनौती का सामना करने जैसा लगता है, क्यों लगता है इसके ऊपर थोड़ा मैं बात करना चाहता हूँ। व्हाई डोंट यू लाइक चेंज? आप चेंज पसंद क्यों नहीं करते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। व्हाट इज योर सेकंड प्लान? भाई आपके पास सेकंड प्लान होना चाहिए। जब आप फोर व्हीलर गाड़ी लेकर के जाते हैं और उसमें स्टेपनी ना हो तो आप जाना नहीं पसंद करते हैं, स्टेपनी होना चाहिए। तो हमारे और आपके लिए स्टेपनी क्या है? एक करंट प्रोफेशन के अलावे प्लान बी आपका क्या है? प्लान बी आपका होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए, जैसे तैसे नहीं होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तो विच टाइप ऑफ प्लान बी यू नीड, और किस तरह का प्लान, आप कौन सी चीज फिट बैठता है ना, प्लान बी के रूप में कौन सा बिजनेस आपके लिए फिट बैठता है, तो दैट इज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। इसके अलावा कोई और फिट बैठेगा ही नहीं। अब 10 बजे रात में कौन सा धंधा चलेगा भाई, है ना, लेकिन इसको देखिए हम लोग कर रहे हैं। तो इतना इतना मतलब क्या कहे उसको, मतलब एडोप्टिबिलिटी इस बिजनेस का इतना अच्छा है, इतना अच्छा एडोप्टिबिलिटी है कि जब चाहिए तब कर सकते हैं, जिस हालात में चाहिए उस हालात में कर सकते हैं। तो व्हाट इज योर प्लान बी?
अपने आप से पूछिए कि प्लान बी मेरा क्या है। भाई हमेशा हम 3 ऑप्शन लेकर के चलते हैं, है ना। जैसे स्कूल का बिजनेस, दूसरा भाई डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस, तीसरा एज अ ट्रेनर, है ना। और चौथा भी प्लानिंग हो रहा है लेकिन अभी नहीं करना है, अभी 3 व्हीलर ही ठीक है ना। 4 व्हीलर की बात बाद में करेंगे, लेकिन 3 व्हीलर ही ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए, है ना। हम लोग घबरा जाते हैं, नया नया चेंज जहां पे आता है ना, हम लोग घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि नया वातावरण मिलेगा, नए लोग मिलेंगे, नया काम मिलेगा, और उस काम को सीखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है सीखना। सीखने से लोगों को घिरना होता है, इसलिए घिरना होता है कि कॉलेज वाज बोरिंग, है ना, स्कूल वाज बोरिंग। बच्चे स्कूल क्यों नहीं आना चाहते हैं? क्योंकि भाई वहां पे इंजॉयमेंट है ही नहीं, वहां पे मस्ती है ही नहीं, वहां पे लोग इंजॉय करते ही नहीं है। उनको लगता है कि भाई फिर से सीखना पड़ेगा, मतलब वही बोरिंग सा लाइफ फिर से लेना पड़ेगा। वो बोरिंग लाइफ से लोग बचना चाहते हैं। तो जैसे ही आप कोई नया अपॉर्चुनिटी ले जा करके देते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी आपको, आपके लिए आप कर सकते हैं, तो वो व्यक्ति आपसे बचना चाहता है, कटना चाहता है ना, भागना चाहता है ना, आपसे बचना चाहता है, भागना चाहता है। तो हम सीखना ही नहीं चाहते। पर सफलता की श्रेणी जो है में बने रहने के लिए आपको जो है अपग्रेड होना पड़ेगा। सक्सेस को मेंटेन करने के लिए आपका अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। विदाउट अपग्रेडेशन जो है ना, आप सक्सेस पे बने नहीं रहेंगे, सफलता आपके पास कायम नहीं रहने वाला है। हमें सीखते रहना पड़ेगा। हमें सीखने से घबराते हैं, हम घबराते हैं सीखने से, है ना। जैसे ही भी हमने जो सीखा है उसी से, उसी में हम अपने सारे सपने साकार करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भाई हर ड्रीम मेरा फुलफिल हो जाए। जो सीख चुके हैं बस उसी से, जितना नॉलेज हमने ले रखा है उसी नॉलेज से हम चाहते हैं कि भाई एरोप्लेन खरीद लें, है ना, विदेशों में मेरा मकान हो, विदेश भी हम लोग घूम लें। भाई मेरे नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि नर्सरी क्लास का बुक्स कोई और था, है ना, इंजीनियरिंग में बुक्स कोई और था, मेडिकल में बुक्स कोई और था। तो भाई यदि आप लाइफ में और कुछ चाहते हैं, दैट मीन्स आपको नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, नॉलेज सीखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, है ना। उसी से हम उसी में खुशी ढूंढने का प्रयास करते हैं। नहीं होगा भाई। एक बैग घर में देखा होगा, शादी पार्टी में जब हम लोग जाते हैं या कहीं टूर पे जाते हैं, तो उस बैग में ज्यादा से ज्यादा कपड़ा डालने का कोशिश करते हैं। बेचारा बैग कह रहा है भाई अब मेरे अंदर दम नहीं है, फिर भी लोग उसको लगा करके चैन खींचने का प्रयास करते हैं, और पता चलता है कि चैन अपना दम तोड़ देता है, फिर बैग भी दम तोड़ देता है। तो ये प्रयास हम लोग अपने ना करें। अपना नॉलेज को बढ़ा लीजिए, नॉलेज बढ़ जाएगा, अपग्रेड अपने आप को कर लीजिएगा सक्सेस के लिए। तो निश्चित है कि सफलता आपके पास आना ही आना है, वो होगा ही होगा। तो अनदर थिंग को हम ट्राई ही नहीं करते, करना है ना। अपॉर्चुनिटी लुकर बनिए, अपॉर्चुनिटी को ढूंढिए। पॉसिबल 2 वर्ड देखिए, कल मैं सीख रहा था, और बड़ा ही दोनों वर्ड बड़ा अच्छा है। इस पे ज्यादा डिटेल में कभी एक अलग से कोर्स होगा या प्लान होगा। लेकिन पहला चीज है पॉसिबिलिटी, संभावना तलाशिए ना कि क्या संभावना है। आपके अंदर वो विजन होना चाहिए संभावना देखने का, संभावना तलाशने का, है ना, संभावना तलाशने का। पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटी है और क्या अपॉर्चुनिटी है, दोनों 2 वर्ड है। इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा हो चुका है, इसीलिए। तो अपॉर्चुनिटी क्या है और पॉसिबिलिटी क्या है, ये दोनों को समझना है। व्हाट्स अपॉर्चुनिटी और व्हाट पॉसिबिलिटी, क्या हो सकता है ना, और क्या इसका संभावना है, ये दोनों चीज पे समझना है। बस जो कर रहे हैं उसी से उम्मीद लगाए रहते हैं हम लोग, है ना, नया कुछ करते ही नहीं है। तो ये चीज है। और औसत मान चुके हैं, आप औसत हैं, ये मान चुके हैं भाई, यही मेरा मिडिल क्लास लाइफ है, ये पुअर क्लास लाइफ है। मैं और मर्सिडीज के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? भाई मेरे 2 से 5 साल काम करके दुनिया सोच सकता है, तो आप क्यों नहीं सोच सकते हो? आपके पास कोई मेंटोर नहीं है, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, दिस इज द प्रॉब्लम। आप सीखने के लिए तैयार नहीं हो, दिस इज द प्रॉब्लम। आप यदि जो एक मेंटोर को रखिए, है ना, और आप सीखने के लिए तैयार रहिए, आप बदलने के लिए तैयार रहिए, जो नॉलेज ले रहे हैं उसको अपने अंदर उतारने के लिए तैयार रहिए, इंप्लीमेंटेशन करने के लिए तैयार रहिए। निश्चित है कि 2 से 5 साल में आप अपने आप को बदल लेंगे, निश्चित बदल लेंगे, 100% बिलीव मी, है ना। बदलाव आ जाएगा। तो आप जो औसत का मुहर जो लगा रखे ना कि आप औसत हैं, भाई जैसा है उसी में सेटिस्फाइड रहो। ये औसत वाला जो लेवल लग गया है ना, उसको हम लोगों को हटाना है ना। आप अमीर हो सकते हैं,
आप सफल हो सकते हैं, आप अपने इलाके का सबसे बड़ा व्यक्ति बन सकते हैं, है ना। आप औसत हैं, ऐसा मत मानिए। जब आपका दिमाग सिर्फ सुरक्षित विकल्पों का तलाश करने लगता है ना, और आप पार्ट टाइम काम अपनी ही तरह दुनिया को देखने वाले दूसरे लोगों को डराना हो जाता है, आप इस साइड से बैठ जाते हैं, भाई मैं क्या कर पाया जो तू कर लेगा, तेरा बाप क्या किया है जो तू कर लेगा, है ना। ऐसे से सुनने को मिलना जब शुरू हो जाता है, और हम भी पड़ोसी के बातों में आ जाते हैं, कहते हैं भाई आप भी इस बिजनेस के चक्कर में पड़े, जोड़ने वाला बिजनेस के चक्कर में पड़े, आपका रिश्तेदार भी आपसे यही बात बोलता है, आप जोड़ने वाले के चक्कर में पड़े, है ना। आपका बिलीफ डगमगाने लगता है, भाई लगता है कुछ गलत चीज हाथ लग गया है ना। क्यों? क्योंकि हमारा विचार भी तो वही है ना, क्योंकि उन्हीं लोगों के संगत में उठना बैठना होता है। तो वहां से हट करके थोड़ा सा हम लोगों को सोचना है। औसत दर्जे का होना जो है ना सुरक्षित होता है, हम लोग कंफर्ट फील करते हैं, भाई कुछ अटपटा नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए, तो ऐसा होता है। और देखिए, दुनिया को हंसने का मौका नहीं देना है, जस्ट वी नीड टू प्रूफ। और आई होप कि रिजेक्शन के ऊपर बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा, और नहीं तो भाई टाइम और ज्यादा बढ़ेगा, फिर चंदन जी हमको इशारा करते रहेंगे, है ना, कि भाई टाइम इज अप, टाइम इज अप। तो वो टाइम अंदर में ही हम लोग ऐसा करें, लोगों को हंसने का मौका नहीं देना है। लाजवाब अपॉर्चुनिटी है, किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है, रिस्क फ्री बिजनेस है। जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग शेयर करें, उतना ज्यादा अच्छा है। भाई सामने वाले को जरूरत होगा तो लेगा, सामने वाले को जरूरत नहीं है तो कितना भी आप प्रयास कर लीजिए, नहीं लेगा। तो अपने आप के अंदर दोष देख करना, ये मूर्खता वाली बात है ना। आप रिग्रेट मत फील करिए, है ना। आपको कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई कमी मेरे अंदर है ना। कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई मेरे हाथ में जो है वो बेकार चीज है, कभी नहीं। आपके हाथ में जो चीज है ना, वो ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है, सबसे बड़ा वरदान है। और इसको जितना अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ये सारा कुछ आपको देने वाला है जो आपके जीवन में चाहिए है। सो आज हम लोग आई होप कि रिजेक्शन को अच्छी तरह से कवर कर पाए, और रिजेक्शन पे काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। और यहाँ पे अपने तरफ से मेरा सेशन कंप्लीट होता है, और फीडबैक का सेशन आता है। सर आज का सेशन क्या रहा, क्या जबरदस्त रहा, इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग बात करें सर। विजय सर। हाँ सर। तो आज हमने मतलब बात की है कि मतलब रिजेक्शन क्यों होता है और कैसे इसको ओवरकम करना है। तो इसमें हमने पहले बात किया कि हाउ टू गेट सक्सेस इन दिस बिजनेस। और हम जैसे किसी को लेके आते हैं, अगर किसी को हम आईडी लगाते हैं तो हमें उनको इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ना है, उनको हैंड होल्डिंग करनी है, और तब तक कि जब तक कि वो एक मतलब अच्छे शेप में आ जाए या सक्सेसफुल ना हो जाए, तब तक उन्हें हमें पकड़ना है। और रिजेक्शन के ऊपर हमने बात की। रिजेक्शन में हमें मतलब ये चीज़ देखना है कि पहले सेल्फ रिजेक्शन, कि हम क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं उस पर काम करना है। आपका क्या रीजन हो सकता है कि जिसके चलते सेल्फ रिजेक्शन होता है, और उसको हम कैसे मतलब दूर कर सकते हैं। तो इसमें हमने देखा कि मतलब आप जैसे अपने आप को, जो आपके में नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि आप बेवकूफ़ हो, आप लूज़र हो, तो इसको हमें मतलब कन्वर्ट करना है कि आप सक्सेसफुल हो, यू कैन डू एनीथिंग, और जो भी हमें पॉजिटिव रखना है। तो हमें मतलब अपने आप को ऐसे प्रूव करना है कि मतलब हम विनर रहें, मतलब लूजर न रहें। तो हमें इस पे काम करना है। और सोशल रिजेक्शन पे काम करना है, जो हमारे साथ लोग सराउंडिंग हैं, जो लोग हमसे जुड़े हैं या फिर जिनसे हम मिलते हैं, उनके ऊपर मतलब हम उनको जवाब दे सके कि भाई हम अनसक्सेसफुल नहीं है, सक्सेसफुल हैं। तो उसके लिए भी हमें काम करना है। और जैसे हमारे पास जो ड्रीम्स होते हैं, हमें मतलब वो एनालिसिस करनी है कि आपकी जो नॉर्मल ड्रीम है, वो आपकी जो नॉर्मल लाइफ चल रही है या जो भी आप काम कर रहे हैं, उससे फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो आपको फिर अल्टरनेटिव लुकअप करना चाहिए। और जैसे हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जुड़े हुए हैं, तो ये आपका वो अल्टरनेटिव फुलफिल करता है, मतलब तो इसको आपको मतलब करना चाहिए, एज इसको ऑप्शन लेना चाहिए। मतलब आपको एक जगह रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। और दूसरा हमने पर्सपेक्ट देखा कि जैसे जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में जी रहे होते हैं, तो हम कभी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, या हम अपने आप को चेंज नहीं करते, वो करना नहीं चाहते। तो हमें उस पर काम करना चाहिए। हमको जैसे कोई नया चैलेंज आता है या फिर हमें कुछ नया सीखना हो, तो हमें मतलब अडेप्टेबल होना चाहिए, उनको एब्जॉर्व करना चाहिए, सीखना चाहिए। ये मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम एक लाइफ के कंफर्ट जोन में हो जाते हैं, और फिर जो भी हमें चीज़ें नई आती है, अपॉर्चुनिटी आती है, ऑप्शन आता है, तो हम उसको अडॉप्ट नहीं करते, हम उसको मतलब लेते नहीं हैं, जिससे हमारी ग्रोथ रुक जाती है।
तो हमें सही बात। हमेशा ये ऑप्शन ओपन रखना चाहिए और अपॉर्चुनिटी को लुकअप करते रहना चाहिए कि आपको जो भी नई चीज़ सीखने को मिले, आप सीखो, अपने आप को अपग्रेड करो, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। तो जैसे मल्टीपल चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए जिससे आपको ग्रोथ हो सके। हो सकता है आप एक दो बार फेलियर हो, लेकिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी जब आप मल्टीपल चीज़ें ट्राई करेंगे। तो ये हमने सही आज बात। सीखा। और अपने आप नहीं, को। बहुत सारे पॉइंट को आपने कवर किया सर, बहुत सारे पॉइंट को आपने कवर कर लिया, और बिल्कुल समरी आपने बता दिया सर, बिल्कुल समरी आपने बता दिया सर। लास्ट वाला पॉइंट तो मैंने भी कई बार फेस किया है, मतलब कि जो हम लोग, मतलब जो जॉब होती है, कई बार मैं खुद को एनालिसिस करता हूँ कि मतलब कई सारी चीज़ें हमारे में कमी है। तो हम लोग कभी चाहते नहीं कि मतलब कुछ चीज़ चेंज हो, जैसी जो चल रही है चले, लेकिन जब तक हम चैलेंज लेंगे नहीं ना, तो हम सक्सेसफुल होंगे भी नहीं। सही तो है, सही हाँ। बात। तो चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, और आई होप कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो है ना काफी फायदा हो रहा है। और हम लोग जानते हैं कि भाई एजुकेशन तो बोरिंग होता है, एजुकेशन बोरिंग होता है, लेकिन तकदीर यहीं से बदलता है ना। और इंटरटेनमेंट में मजा तो आता है, आनंद तो आता है, लेकिन भाई वहां से कोई लाइफ में चेंज नहीं आने वाला सही है बात ना। है। तो थोड़ा थोड़ा सा लगेगा, लेकिन अच्छा है। और चंदन सर, आपका कुछ फीडबैक। स्पीकर, माइक माइक सर, माइक माइक माइक। हाँ, धन्यवाद विजय सर को कि बहुत अच्छा ढंग से मैंने रिजेक्शन के ऊपर बात किए। और बहुत सारे भाई कहते हैं कि लाइफ में चेंज लाइए, ये नहीं कि एक घोड़ा को जो कैसे कहते हैं कि बांध देते हैं दोनों, कि वो अपना बस इधर उधर ताके नहीं, एकदम सामने चलता ही रहे। तो बस घोड़े के जैसा ऐसा नहीं हो हम लोग को बस थोड़ा कोई भी तो, काम करें तो चेंजिंग लाना है सर। तो आज के सेशन से चंदन सर, आपको क्या मतलब परिवर्तन लगा कि भाई इस चीज को हम जीवन में अब उतारेंगे। चेंजिंग यही लाया सर कि बस काम तो भाई जब तक आप सीखेंगे नहीं अच्छा ढंग से, तो फिर काम आप कैसे कर सकेंगे। लग रहा तो है कि सबसे पहले नॉलेज। ये सब सेशन जो है आपके लिए फ्रूटफुल हो रहा है, फायदेमंद साबित है। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक आप जानकारी नहीं लेंगे तो आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। सही बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी सब लोग तो भाई अपना कैमरा जो है ऑफ किए हुए हैं, तो पता ही नहीं चल रहा है कि वो फ्री हैं या बिजी हैं, और टाइम भी आगे बढ़ रहा है। इसलिए विश यू ऑल द बेस्ट और गुड नाइट। फिर कल हम लोग मिलते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए अब प्रयास करेंगे। जीत कैसे हासिल किया जाए, जीत को हासिल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और नेक्स्ट 2 सेशन और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद इस मंथ का जो हम लोगों का टारगेट था, उस टारगेट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्योंकि इस मंथ में हम लोगों ने देखा था कि फोकस जो हम लोगों का होगा वो इसी के ऊपर, फॉलो अप के ऊपर होगा। तो फॉलो अप के दरमियान ये किया, और लास्ट में जो है 2 सेशन जो है आपके कॉन्फिडेंस को ऊपर कर दिया जाएगा। आपको लगेगा कि भाई ये चीज सच में यदि मेरे पास आ गया ना, तो निश्चित है कि मैं तो सफल हो ही जाऊंगा, है ना। मैं सफल, भले टाइम जो लग जाए, है ना। टाइम टाइम ही एक फैक्टर वो रहेगा, लेकिन आपका काम, आपका बिलीव इस तरह से बढ़ जाएगा ना, कि आपको ये यकीन आ जाएगा कि भाई ये सेशन ये तो कर ही लेंगे हम, इतना तो कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। तो आगे का 2 सेशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस बूस्टर है, कॉन्फिडेंस बिल्डर है ना। और जीत कैसे हासिल किया जाता है, उसका पाथवे, प्रोसेस बताया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, और निश्चित उसको आप इंजॉय कर पाएंगे। तो आगे का 2 सेशन मात्र और हम अपनी मर्जी से लेंगे, अपने तरीके से लेंगे। बाकी आप लोग फिर जैसे कहेंगे वैसा सेशन लिया जाएगा। So wish you all the best, sir. Good night. गुड नाइट सर, थैंक यू।